आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 तरीके जिससे आप बुद्धिमान बनोगे, कौन कौन से हैं, जो आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको कमाल बना देंगी। ठीक है, सबसे पहला तरीका जो है वो है, ये काम करता हूं मैं थोड़ा सा इस तरीके से बनाता हूं। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है, नॉवेल्टी। सीख नॉवेल्टी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप नई नई चीजें सीखते रहें। ठीक है, इंटेलिजेंस बढ़ाने का सबसे शानदार तरीका है लैंग्वेज सीख लें। जैसे मैं अभी कुछ दिनों में तेलुगु कन्नड़ सीखने वाला हूं। हालांकि मुझे हिंदी इंग्लिश ही आती है और थोड़ी बहुत भोजपुरी और पंजाबी आती है, लेकिन अभी मैं नई लैंग्वेज सीखने वाला हूं। सो ट्राई टू लर्न न्यू लैंग्वेज। क्या होता है ना कि जब आप कुछ नया सीखते हो, स्पेशली अगर कोई चीज टफ होती है, तो आपके न्यूरॉन्स, नए नए न्यूरल कनेक्शंस होते हैं और यही जो गुत्थी है ना, वो सुलझती जाती है। आपने कहां शुरू किया था और आज आप देखिए कहां पे हैं आप जितना ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप इंटेलिजेंट होते जाएंगे। आपकी गुत्थी जो है वो सुलझती जाएगी। ठीक है, नए नए न्यूरल कनेक्शंस जो है वो बनेंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप नई लैंग्वेज सीख सकते हो, आर्ट क्लास ले सकते हो, म्यूजियम से जरूर जाया करो। हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन इंटरेस्ट के साथ म्यूजियम से जाओ, वहां पे पढ़ो, वहां पे देखो यहाँ पे क्या हुआ। ओ माय गॉड, अच्छा ऐसी चीजें हैं। स्पोर्ट्स खेल सकते हो। यस, स्पोर्ट्स में भी दिमाग बहुत तेज चलता है, वो भी आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। जैसे मैं अभी काफी बिलियर्ड्स बहुत खेलने लगा था, स्नूकर। ठीक है, तो अब कैसे क्यों स्टिक पकड़नी है, कैसे शॉट मारना है, पॉकेट में कहां से किधर जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगी, आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगी। याद रखिएगा, रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला फिजिकल डायमेंशन, आपको फिजिकली अपने आप को डेवलप करना है। उसके बाद होता है इंटेलिजेंस डायमेंशन, इंटेलिजेंट डायमेंशन। समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से बुद्धि आपकी। फिर होता है आपका विजडम, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, और फिर आता है आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। जब ये चारों डायमेंशंस में आप काम करते हो, तब आपका रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ये चीज आप हमेशा समझिए कि जितनी नई चीजें आप सीखेंगे ना, उतना ही मजा आएगी और उतना ही ज्यादा आप इंटेलिजेंट होते जाएंगे। उसके बाद सेकेंड चीज, चैलेंज योरसेल्फ। अपने आप को चैलेंज करो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे याद है कि हम जब मैथ्स लगाते थे 10th में, 9th में, 8th में, तो सबसे पहला चैप्टर होता, उसमें एक्सरसाइजेज होती थी। तो मान लीजिए चैप्टर 5 है अलजेब्रा का, तो 5.1, तो उसमें बहुत ही आसान सवाल जो है वो होते थे। एक बार हमने उसको कर लिया, फिर 5.2 पे जाते थे, उसमें टफ होते थे थोड़े, फिर 5.3, 5.4, आखिरी वाला सबसे टफ होता था। तो ऐसे ही आपको अपना लेवल बढ़ाते जाना है। समझ रहे हो, आपको अगेन न्यूरल नेटवर्क्स बनाने हैं, आपको चैलेंज करना है अपने आप को। आपकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, ग्रोथ, कॉग्निटिव ग्रोथ जो है, अगर कोई चीज आपके हिंडर करती है ना, वो कंफर्ट लेवल है। एक बार अगर आप कंफर्ट लेवल में चले गए, आपकी कॉग्निटिव ग्रोथ रुक गई, आपकी ग्रोथ ही रुक गई। कुछ लोग बहुत कंफर्ट लेवल में चले जाते हैं, वो कभी ग्रो नहीं कर पाते। और देखिए क्या होता है ना कि डिसअपॉइंटमेंट या डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण पता है क्या? लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये मैंने कोड बनाई है कि जो ज्ञान है वो आपके डिप्रेशन का, डिसअपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा दवाई है। वो जितना ज्यादा ज्ञानी होते जाएंगे ना, उतने ही ज्यादा आप एक तो इंटेलिजेंट बनते जाएंगे और साथ ही साथ आप ग्रोथ होती जाएगी आपकी। यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ। इसके लिए आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। नहीं किताब पढ़ सकते, पढ़नी है वही किताब। आपकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। कोई लीगल केस अगर आप पढ़ रहे हो, कोई लीगल केस आप लड़ रहे हो, तो खुद भी उसमें घुस जाओ कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ओके, सो जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे, योर बेस्ट पार्ट विल नेवर कम आउट। ओके, सो ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ। थर्ड, क्रिएटिवली, थिंक क्रिएटिवली। ओके, कभी भी अगर आप सोचो ना, क्रिएटिव थिंकिंग रखो। अगर देखिए क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यूपीएससी की आप तैयारी करते हो, मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं, उनमें से 1% लोग कर पाते हैं। उसमें भी ज्यादातर लोग कोचिंग इसलिए करते हैं क्योंकि यूपीएससी ना इतना आसान नहीं है, किताब रटना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको किताब रटनी ही क्यों है? जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो और हिस्ट्री पढ़ रहे हो, दोनों को इंटरलिंक करो। अच्छा,
यहां से शुरुआत हुई थी हमारे संविधान की। ये फंडामेंटल राइट्स इसीलिए लाए हैं क्योंकि हिस्ट्री हमको ये बताती है, और हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमको ये बताते हैं कि अगर लोगों को तुम अपने उनके हक नहीं दोगे तो वो मर जाएंगे, क्योंकि उनके हक को हमेशा से दबाया गया है। साइंस को, जो ज्योग्राफी को, ठीक है, कि भाई नदी कैसे बनती है, प्लेन्स कैसे बनता है, पहाड़ काटते हुए नदियां आती हैं, स्लोप पे आती हैं। जब आप वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करोगे, कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, स्टीव जॉब्स, मजा आ जाएगी। अब इसके लिए आप, अगर मैं बताऊं तो आप स्पाई, जो जैसे जासूसों की किताबें पढ़ सकते हो, ठीक है। जब भी आप कोई ऐसी मूवी देखने जाओ, खुद ही सोच लो कि आगे क्या होने वाला है, दिमाग चलाते रहो कि अच्छा ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ। क्रिएटिव थिंकिंग रखो आप, ठीक है ना। रिमोट आइडियाज लेके आओ, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये कर सकते हैं तो क्या, भले वो आइडिया आप इंप्लीमेंट ना कर सको, लेकिन फिर भी क्रिएटिव आइडियाज जो है वो लेके आओ। भाई देखिए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई बिजनेस करे। भाई सुंदर पिचाई, सत्ता निडेला कौन सा बिजनेस कर रहे, जॉब में है, पर देखो किसी भी बिजनेसमैन से ज्यादा अमीर है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसी में कौन सा क्रिएटिव आइडिया जो है वो काम कर सकता है। अगर आप बहुत ही खराब सिचुएशन में फंसे हो, अगर आप मान लीजिए कि परिवार आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, माहौल बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो कौन सा आइडिया है जिससे आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो, जिससे आप अपनी फैमिली को समझा सकते हो। तो दीज ऑल आर क्रिएटिव आइडियाज। अनऑर्थोडॉक्स सोल्यूशन की तरफ जाइए, ठीक है, वो सोल्यूशन देखिए जिससे हर कोई खुश रहे, वो सोल्यूशन देखिए जो आपको सुकून दे। प्रॉब्लम्स में ही सोल्यूशन छुपा होता है। ओके, सो क्रिएटिव, अगर क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें, मजा आएगी। अगला, चूज द हार्ड वे, ठीक है, हार्ड वे। कहते हैं ना, व्हेन इट गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ओके, हर कोई स्ट्रगल करता है, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी गरीब, मतलब कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना। इब्राहिम लिंकन ताउम्र डिप्रेशन में रहे, बी आर अम्बेडकर को तो क्लास से बाहर ही रखा जाता था, महात्मा गांधी को तो उन्हीं के परिवार वालों ने बोला था कि भैया वापस मत आना, ठीक है, तुमने धर्म भ्रष्ट कर दिया है, तुम बाहर ही रहो, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है ये जो सक्सेस आप देखते हो ना, मुश्किल है। तो हार्ड वे चूज करो। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, जीपीएस लगा लिया, खुद रास्ता याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीपीएस मत लगाओ, लगाओ जीपीएस, बट जीपीएस के साथ साथ जीपीएस तभी देखो जब आप कहीं फंस जाओ। ट्राई टू रिमेंबर इट योरसेल्फ, अपने दिमाग को थोड़ा सा जोड़ दो, कैलकुलेशन करनी है खुद करने की कोशिश करो, कैलकुलेटर बाद में लेके आओ। टेक्नोलॉजी का सहारा मत लो, उसको बैसाखी मत बनाओ, खुद चीजें, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी बाद में आपको बर्बाद भी कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, नौकरियां खाएगा, खा ही रहा है। ओके, स्पेलिंग्स को करेक्ट करने ऑटो करेक्ट हो जाती है, क्यों करना ऑटो करेक्ट, खुद देखो, और अगर नहीं आ रहा तो उसको सर्च करो कि अच्छा ये स्पेलिंग होती है। तो चीजें अपने लिए थोड़ी हार्ड बनो। हार्ड क्या मतलब, कन्वेंशनल, पुरानी चीजों पे जाओ, अनकन्वेंशनल नहीं। कन्वेंशन मतलब जैसा पहले हम करते थे ना, पहले सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, रास्ता खुद ही खोजना पड़ता था। रास्ता भी बहुत ही रीजनिंग लगती है उसमें, ठीक है, रास्ते में भी रीजनिंग है एक तरीके से कि अच्छा हाँ इस रोड से जा रहे हैं, यहां जाम लगाओ, इस गली से निकलेंगे, पैरेलली इस रोड के चल रहे, फिर कोई ना कोई गली आएगी तो हम अल्टीमेटली निकल ही जाएंगे। तो जीपीएस थोड़ा सा साइड में रख दो कभी कभी, डू थिंग्स हार्ड वे, और यू नो चीजें कमाल होंगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्किंग। जब बेलेनियस पे रिसर्च की गई, एक चीज उनमें कॉमन थी, उनका नेटवर्क। वो उन लोगों के साथ बैठते हैं जो इंटेलिजेंट हैं। आपका भी नेटवर्क ऐसे ही होना चाहिए। बेवकूफों के साथ मत बैठिए, उन लोगों के साथ बैठिए जो अच्छी बातें करें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करोड़पति के साथ बैठिए या बहुत ही इंटेलिजेंट, नहीं, उन लोगों के साथ बैठिए जो अच्छी बातें करें, जो आप, जिसके साथ आप खुश रहें। उन लोगों के साथ बैठिए जिससे आप अच्छी टॉक्स करें, इंटेलेक्चुअल टॉक्स करें, ठीक है, पंचायत भी करें, हंसे भी। फालतू लोगों के साथ मत बैठिए, नेटवर्क अपना बढ़ाइए। ये तो रिसर्च में भी वही मैंने बताया ना कि जितना लोगों का शानदार नेटवर्क होता है वो उतने ही इंटेलिजेंट होते जाते हैं। गुरु क्या होता है, हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है जो उनको आगे लेके जाता है। तो गुरु क्या है, आपके नेटवर्क का ही हिस्सा है जो प्रोडक्टिव है। तो नेटवर्क बढ़ाते रहिए, अच्छे लोगों से मिलते रहिए, जिससे आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा। यह लेक्चर था हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट studyglowz.com पे मिलेगा। थैंक यू सो मच।